हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, ये जो क्लास होगा ये क्लास बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा, ठीक है। जिसमें मैं उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। अभी तक जो चल रहा था बच्चा वो थर्मोडायनामिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्गेल डायग्राम। उसको मैंने आपको डेफिनेशन दिया और उसमें जो टर्म सिंबल यूज हो रहे थे, डे में क्या हो रहा था, D1 में क्या हो रहा था, सबको बताया था, ठीक है ना। अब उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो रोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें D1 D2 D3 D4 D1 से लेकर D9 तक आपको ऑर्गेल डायग्राम बताया गया है, ठीक है। अब हम उसके आगे चलते हैं और समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आपको बताना होता है। देखो, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बच्चा ना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके पास लिगेंड की बॉन्डिंग के बाद कितने अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक कब होता है? जब सब लोग पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब सब लोग क्या होते हैं, कोई सब लोग क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। चलिए हम थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, या जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्पिन ओनली स्पिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्पिन कपलिंग पढ़ेंगे। ये सेशन हमारा खत्म होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है, लेकिन वो बहुत रेयर पूछा गया है। चलिए समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या डिसाइड करती है, कैसे हमको पता लगता है। देखिए, लिखना है आपको। हाँ जी, चलिए देखिए, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टी दैट अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस और absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। absence भी बताया जा रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, which determine whether the complex is paramagnetic or diamagnetic in the nature। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको यही बता रही है कि देखिए, हमारे कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब अब्सेंस ऑफ नो, मतलब अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सेंस, मतलब उसके पास सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल में पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, ठीक है, इसी के हिसाब से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं। कोई डाउट? तो अभी तक इतना जो डिफिनेशन है इसमें डाउट होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है ना, टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर आपके डिफिनेशन में, आपके सिलेबस में है, उसको हम समझते हैं। जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, ये जनरली कितने प्रकार का होता है आपको पहले से पता है। जनरली दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। जिसमें क्या होता है कि जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉट, ठीक है ना। कहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी से डिसाइड करेगा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चलिए समझते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को हम समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक कब होगा। तो आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक मतलब द कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो, डिफरेंस और थोड़ा लिखेंगे, डिफरेंस लिखिए, हो गया। चलिए, द कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन वन आर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन होता है इसका, बहुत सिंपल होता है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। देखिए कैसे, दे आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किए जाएंगे। डाया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किया जाएगा, जबकि पैरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जो केस है, कुछ कॉज है, कॉज क्या है इसके कारण, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, वो स्पिन मोमेंटम रखता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी रखता है, तो प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए दिस मैग्नेटिक मोमेंट इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट होगा, ठीक है। चलिए, द स्ट्रांगली, अब दूसरा देखिए जो उसका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। जो पैरामैग्नेटिक होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में जिधर मैग्नेट रखा रहेगा उधर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सिंपल ये चीज समझिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होगा विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
जैसे जैसे अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। अब इसको बच्चा ये क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता है, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2। यही हम वैल्यू लगाएंगे वेयर, क्या वेयर बच्चा, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गिवन बाय द स्पिन ओनली फार्मूला। ये स्पिन ओनली फार्मूला से, इसी से मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी आपको पता करना होगा। नहीं, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी नहीं, स्पिन ओनली फार्मूला जो हमारे सिलेबस में, उसको इसी से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इस फार्मूले को हम यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम कैसे, उसमें हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है कि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है, कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल दिया गया है वो TiH2O6, ये हमारे सिलेबस में है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया था। FeH2O6 2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव। ठीक है ना, किसी एक को देख लेते हैं बच्चा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो D1 है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है D6 है, इसके पास है D9 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो हमारा नेचर होगा इस मेटल कॉम्प्लेक्स का वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अब तुरंत पैरामैग्नेटिक उसको बोलिएगा, कोई मुरुवत नहीं, हमको नहीं ना मानेंगे नहीं बात। बोलेगा अरे साहब मेरे पास तो दो पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अरे नहीं नहीं, मैंने सुनने वाला, आपके पास एक है ना, तो आप बताओ कि तुरंत क्या बोलना है आपको, पैरामैग्नेटिक बोलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जैसे TI को देखना होगा बच्चा, TI दिख रहा होगा, विजिबल है, TI 3 पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं बच्चा। ये बोले हैं D1 सिस्टम है, क्या D1 सिस्टम आता है, देखते हैं। TI कितना होता है, स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टिटेनियम आता है। टिटेनियम होता है 22। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या करेंगे बच्चा, पूरा कर दें, आधा कर दें, चलिए पूरा कर लेते हैं, जो मिस्टेक होगी बताइएगा। 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हुआ, 3s2 3p6, यहाँ 18 हुआ। अब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, यहाँ 20 हुआ, तो हमारे पास क्या बच रहा है, D वाला बच रहा है। कौन सा बच रहा है बच्चा, D वाला। तो D वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो कितना बच रहा है आपके पास, बोलेंगे दो बच रहा है। ठीक है ना। अब उसके बाद हमको TI, सॉरी यहाँ लिखिएगा, TI 3 पॉजिटिव का बनाना है, इन द सेंस कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं बच्चा ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रोसेस है उसमें ये बताया जाता है कि जिसमें पहले आपने इलेक्ट्रॉन भरा उसको पहले निकाले, तो बोला जाए कि पहले आपने S में भरा था, तो S निकालिए पहले इलेक्ट्रॉन, जितना भी निकालना है। तो हमको 3 निकालना है ना, दो S से गायब हो जाएगा, 2 S से गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जाइए D में निकालने के लिए, D के पास कितना है, आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब D है तो D में से एक थे, यहाँ से 2, ये मतलब कि इसमें से एक और निकल जाएगा, तो इसके पास 2 में से एक बचेगा ना, तो ये कैसा सिस्टम आ जाएगा, D1 सिस्टम आएगा। बाहर का हम लिखें तो ये कैसा सिस्टम आएगा, D1 सिस्टम आएगा। अब जब D1 सिस्टम आ गया तो इस D1 सिस्टम में, इस कॉम्प्लेक्स में हमको बनाना है क्या, हमको बनाना है कि हमको दिखाना है कि ऑर्बिटल डायग्राम इसका दिखाना है। तो हम दिखाएं इधर बच्चा, इसे बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा। चलो हम D ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, पहले D ऑर्बिटल को ऐसा दिखा दो, इधर स्पेस है, आप भी बनाते जाइएगा, मिस्टेक होगा बताइएगा। 1 2 3 4 5 तो हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कैसा विजिबल होगा। हाँ ये विजिबल होगा। ठीक है, अब हम उनके पास लिगेंड आता है, जब लिगेंड आते हैं तो ये एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास एक ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ये एक ही दिखा रहे हैं, तो ये पेयर्ड होगा नहीं, किसी के साथ पेयर्ड होने वाली की जरूरत नहीं है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ये पेयर्ड ही हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए देखेंगे, तो n का मान क्या आ गया बच्चा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मान 1 आ गया। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, म्यू निकालेंगे। म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट n का मान 1 है, 1 प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, रूट क्या है 1 प्लस 2, तो कितना वैल्यू आ रही है बच्चा, तो आप बोलोगे जो इसकी वैल्यू आ रही है सर जी, वो वैल्यू आ रही है 3। जब 3 की वैल्यू आ रही है तो कितना आ जाएगा, 1.9 BM। BM इन द सेंस बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना, तो ये आप ऐसे निकालिएगा, प्रोसेस देख लीजिएगा, प्रोसेस ऐसे निकालना है आपको।
ठीक है, प्रोसेस में वो मत करिएगा, बस प्रोसेस देखना है आपको। ठीक, ऐसे हमको Fe2O6 का निकालेंगे तो उसका जो सिस्टम आएगा वो D6 सिस्टम आएगा। इलेक्ट्रॉन फिलअप करें डी वाले में, 1 2 3 4। जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर रहे हैं बच्चा, तो हमको क्या है 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको भरना है 5 के बाद क्या है 6। जब हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप करते रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, आप बोलोगे 4। तो n का मान कितना है, आप बोलोगे 4। जब n का मान 4 है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जरा फॉर्मूले में रखकर, इसमें n प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू, यहाँ रखना है हमको n का मान कितना है, n का मान 4 है। जब 4 है तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 24 हो जाएगा। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी रूट नहीं आएगी, से रूट आ जाएगा, ये आएगा 4.90 BM बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये क्या है, इसकी जो पैरामैग्नेटिक वैल्यू है वो इतना आएगा। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन को। किसके डेफिनेशन को? डायमैग्नेटिक बिहेवियर को देखते हैं। ठीक है ना, इसको हम रफ कर दें, हाँ रफ कर दें, जी रफ करना है। आप जोर से बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है बच्चा। देखो डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर में क्या बताया जाएगा बच्चा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर में ये बताया जाएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स है अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो पेयर्ड कैसे होगा, अनपेयर्ड कैसे होगा, वो बताया जाएगा। ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड आर कॉल्ड द डायमैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बहुत कम रिपेल किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन रखते हैं, ऐसे और ऐसे। सो देयर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल ईच अदर, तो इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हेंस द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किए जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो BM आता है वो 0 आता है। चलिए हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। तो हमारे पास ये Ni, कौन सा, NiCN4, इसको हमको देखना है कि हाँ ये सच में ऐसा है। कैसा है, डायमैग्नेटिक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए करते हैं, आइए दौड़ के आइएगा। अब देखो हमको लेना है Ni को क्यों लेना है बच्चा, Ni सेंट्रल मेटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल को बाहर करते हैं, कान पकड़ के, चलो भाई तुम बाहर आ जाओ। ये बाहर आ गए तो निकल के कितना होता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल का आता होगा 28। ठीक है, 28 आएगा। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, फिर उसके बाद 3s2 3p6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो फिर एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना। अब आता है कौन सा, हमारा राजा डी वाला। डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। डी वाले में भरा गया 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना चार्ज आ रहा है, Ni2 पॉजिटिव। अब सुनो कहानी यहाँ की, जो Ni है वो बन रहा है राजा, बन रहा है मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कितना निकाल रहा है बच्चा, बोला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो हमने आपको बताया ना कि देखो जब इलेक्ट्रॉन पहले यस में आता है तो जब निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन तो पहले यस से ही निकाला जाता है, तो एस से इलेक्ट्रॉन 2 बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास ये सिस्टम छोड़िए, हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है वो D8 का आ रहा है। जब D8 का सिस्टम आ रहा है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो एक ऑर्बिटल बनाओ, सुंदर सा ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है ना। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से बच जा रहा है, यही बोलोगे ना। तो जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तुरंत इसको बोलिए ना पैरामैग्नेटिक, आप डायमैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं। तो बच्चा यही तो कहानी है। जब ये इनको देखो साहब को, ये भी बैठे हुए हैं कि भैया तुम भी थोड़ा सीट खाली करो, हमको बैठना है।
तो ये बोल रहे हैं नहीं हमारे पास एक लोग बैठा हुआ है, बोले कि अरे उसको उठाओ उस पर बैठाओ। तो ये देखो, तो जब इसके इन्फ्लुएंस में जब सी एन लिगेंड आने वाला है, सी एन लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है बच्चा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसको कर देगा, आ जाओ, इसको कर देगा पेयर। जब इसको पेयर कर देगा बच्चा, अब ध्यान दो मेरी बात को, 1 2 3 4 तो बना देते, लेकिन इसमें आइए, जब 1 2 3 हो जाएगा, बाकी हम आगे नहीं दिखा दे रहे हैं ना, बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो 1 2 ये सब लोग पेयर हो जाएंगे, ये डिब्बा खाली हो जाएगा। जब ये डिब्बा खाली हो जाएगा, तो एक ठो किसका आता है बच्चा, डी का 1 लेगा, फिर उसके बाद किसका लेगा, एस का, फिर किसका लेगा, पी का, 3 लेगा, पी का 3, एस का 1 और डी का 1, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, नहीं पी का वो आ जाएगा, डी sp2 आता है इसका, तो ये आ जाएगा, पी का 2 लेगा, ठीक है, 4 लिगेंड है इसके पास में, पी का 2 लेगा, DsP2 आएगा। तो जो इसका वो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर कैसा बनता है कि Ni बीच में रहता है, देखो Ni बीच में रहता है, Cn इधर से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है Cn, और यहाँ पे क्या आता है Cn, यहाँ पे क्या आएगा Cn, यहाँ पे क्या आएगा Cn, ठीक है, चारों लोग क्या होंगे, एक दूसरे से स्क्वायर प्लेनर में ऐड होते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 बताया जाता है, कितना होता है 90, ठीक है, तो हम बताने वाले थे। अब देखिए इसके पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब लोग, कोई है नहीं बच्चा इसके पास, देखो ना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास एक भी नहीं है, तो इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछे, म्यू पूछे, तो आप बताओगे म्यू सर, म्यू 0 होगा, क्यों होगा, बता दिया क्यों होगा, ठीक है, समझ में आया आपको, आपको समझ में आया, ठीक है, समझिए। चलिए बच्चा, थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं, कितना हम पेज यहाँ पे लिए हैं, पेज लिए हैं बहुत सारा। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं किसका, ये हो गया ना, हाँ इसका देख लीजिए, CO है, जो इसका डी सिस्टम है, D6 है, जब D6 है तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको पेयर कर देगा, तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सब इधर देखो बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जनरली आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहेगी, अगर आपको ऑप्शन क्लिक करना है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। बस देख लेना कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं कि ऐसा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बाद एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ठीक है ना, उसका आप क्लियर करना, ठीक है, तो ये था डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिल रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर समझाएंगे क्या होता है, अरे क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और स्पिन ओनली ट्रांजिशन, ठीक है, हम इसको सिंपली डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, यहीं पर आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। 2 यूनिट बच रहा है, हम उस 2 यूनिट को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना, जब से हम मतलब कि BSc वालों को पढ़ा रहे हैं तब तक हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम देखो आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, सिलेक्टिव क्वेश्चन इन द सेंस जो कि सेक्शन है। अब देखो जितनी इंपॉर्टेंट बात है वो जो कोई लास्ट तक वीडियो बने रहेगा तब ना मिलेगा उसको। देखिए जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करना होता है, सेक्शन जो सी है, सेक्शन बी में आपको 3 सिलेक्शन करना होता है, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो सेक्शन सी है इसमें एक ही क्वेश्चन करना होता है, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही करना है, तो इतना सारा आपने यूनिट पढ़ा, उसमें से किसी एक यूनिट को अच्छे से प्रॉपरली तैयार कर लीजिए, एक से नहीं हो रहा है तो 2 तैयार कर लीजिए, जब 2 तैयार कर लेंगे ना तो 110% कर रहे हैं, आपका सेक्शन सी 110% यहाँ से फंसने वाला है। जब सेक्शन सी आपका फंस जाता है ना, तो आपको माइंड जो होता है वो माइंड पीस हो जाता है, शांत हो जाता है, अच्छे से घबराने और डरने की जरूरत नहीं होती है, फिर उसके बाद धीरे 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 आप करते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, पढ़ना है पढ़ना है अब पढ़ना है, सब कुछ, छठ का पूजा हो गया अच्छे से बीत गया, दिवाली हो गया, सब कुछ अच्छे से बीत गया, अब प्रॉपर आपको पढ़ना है 20 से 22 दिन, फिर आपको फिर से एंजॉय करना है, सेमेस्टर में तो यही यही है कि दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद और आर्गन डायग्राम का मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।